उसको हर थोड़े दिन के बाद अटैक हो जाता है दमे का, पैसे भी ज़ाया करता है, टाइम भी ज़ाया करता है। वो हर थोड़े दिन के बाद नशा करना शुरू हो जाता है, कुछ बेच देता है, घर का सामान बेच देता है, मोबाइल बेच देता है। हमारी बीवी बहुत खूबसूरत है, ज़बान कितनी कड़वी है कि करीब आ जाए तो जब वो ठीक हो जाती है एक और बीमारी आ जाती है। सिद्दीक भाई छोटे थे, छोटे प्रॉब्लम थे, बड़े हो और बड़े प्रॉब्लम है, और बड़े हो और बड़े प्रॉब्लम है। पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, हाथों में दर्द हो। मैं तो किसान हूँ, तो मैंने कौन सी फसल लगानी। अब मैं जो स्कूल बना रहा हूँ, मेरी लालच ये है कि मैं लोगों को बनाता हूँ, सिखाता हूँ, भाग जाता हूँ। एग्रीमेंट करूँ, जेल में डलवा दूँ, साल बाद मुझसे गाड़ी ले लेना, घर ले लेना। तो अगर मैं तुमको जैपनीज में गाली दूँ तो गुस्सा आएगा। मुझे 2 घंटे लग गए आने। 3 से 6 महीने बाद अपनी असल रंग पे आता है। बहुत मेहनत करी उस पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसको हर थोड़े दिन के बाद अटैक हो जाता है दमे का, वो चला जाता है, भाग जाता है, पैसे भी ज़ाया करता है, टाइम भी ज़ाया करता है। तो मैंने उस पर काम करना छोड़ दिया, अभी दूर हो गया। एक और लड़का था, वो भी बहुत, उस पर भी मेहनत करी। वो हर थोड़े दिन के बाद नशा करना शुरू हो जाता है। नशा, तो अब मैं फिर फंस गया हूँ। वो बंदा जब नशे में हो तो फिर तो टुन है, सब कुछ बेच देता है, घर का सामान बेच देता है, मोबाइल बेच देता है, जो चीज़ दे दो उसको बेच के आया था। अब क्या करूँ? सही। तो हम समझते हैं खाली स्किल सब कुछ है। इंसान के बहुत सारे चीज़ें जो ठीक करनी पड़ती हैं, फिर वो किसी काम का बनता है। खाली स्किल सीखने से नहीं बिकती ना। सही। मैंने पहले तो मिसाल के तौर पे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, ठीक है, और ज़बान कितनी कड़वी है कि करीब आ जाए तो मसला हो जाए। सही। तो खूबसूरती को क्या करें? सर मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है। सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, हर इंसान में कोई ना कोई, मेरे में भी प्रॉब्लम है, हर इंसान में प्रॉब्लम है। तो हम दुनिया में आए इसीलिए कि उस प्रॉब्लम को ठीक करें, इम्प्रूव करें। जब वो ठीक हो जाती है एक और बीमारी आ जाती है, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर गाड़ी चलाना सीख लेगा तो कहेगा मेहरान दे तो नहीं थी, तो फिर कहेगा लैंड क्रूज़र लाओ, फिर कहेगा हेलीकॉप्टर लाओ, फिर कहेगा जहाज़ लाओ। बेचैनी है। सही। ये और सीखूं और सीखूं, और सीखने के चक्कर में ये कोई ना कोई बहाना इंसान बनाता है। ये मैं सीख रहा हूँ, या ये भी होना चाहिए, या मैं इधर आ गया हूँ, अभी मेरे दोस्त हेलीकॉप्टर वाले हैं, अभी मेरे को हेलीकॉप्टर सीखना है। सही। तो कॉन्स्टेंटली इंसान को शौक़ है कि वो ऊपर आए, तो किसी हाल में खुश नहीं रह सकता हूँ। प्रॉब्लम्स भी चेंज होते रहते हैं, स्टेज बढ़ता रहता है, प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, शक्ल चेंज हो जाती है। सिद्दीक भाई छोटे थे, छोटे प्रॉब्लम थे, बड़े हो और बड़े प्रॉब्लम है, और बड़े हो और बड़े प्रॉब्लम है। जितने भी आप स्टेज पे जाओगे प्रॉब्लम्स की शक्ल चेंज हो जाएगी, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता है। तो आपको ना, मेरे में भी प्रॉब्लम है, सब में प्रॉब्लम है, कुछ और फ़र्क प्रॉब्लम है, कुछ और फ़र्क प्रॉब्लम। तो पहले आप डिसाइड करो कि भाई मैं आपके साथ इतने टाइम का कमिटमेंट कर रहा हूँ, पक्का वादा है। पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि साथ रहूँ। फिर तो हम इन्वेस्ट करूँगा तुम्हारे ऊपर, उस हिसाब से इन्वेस्ट करूँ ना, थोड़ा इन्वेस्ट करूँ, थोड़ा टाइम रिटर्न लेना है ना, जाहिर सी बात है। फ़र्ज़ करो मैं इनके इलाके में रहता हूँ, गिलगित में रहता हूँ, पहाड़ के नीचे करीब रहता हूँ। सही। तो पहाड़ के करीब में सिर्फ 2 महीने सूरज आता है, बाकी सारा साल बर्फ़ होती है। तो अब मैं कौन सी वहाँ फसल लगा सकता हूँ? ऐसी फसल लगानी पड़ेगी जो 2 महीने में कट जाए। सही। और एक ऐसा इलाका है पंजाब का जहाँ पे सारा साल आप फसल कर कुछ भी कर सकते हो। तो ये ज़मीन के ऊपर और आदमी के ऊपर फ़र्क है। उस हिसाब से मैं तो किसान हूँ, तो मैंने कौन सी फसल लगानी तुम्हारे ऊपर, मुझे नहीं मालूम, तो तुम ही बता सकते हो। बात समझ आ रही? पहले फैसला कर लो कि यार अब मैंने कितने टाइम रहना है, फिर उस हिसाब से तुम्हारे ऊपर मेहनत करें। भाई क्या करना है मुझे क्या मालूम क्या करना है। सही। समझे? अब मैं जो स्कूल बना रहा हूँ, मेरी लालच ये है कि मुझे बच्चा 6 साल के लिए मिल जाए, तो मैं उसको ऐसा फसल बनाऊँ जो 6 साल में ज़बरदस्त फसल बन सके। मेरी सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम ये रही है बेटा कि मैं लोगों को बनाता हूँ, सिखाता हूँ, भाग जाता हूँ।
टिकते नहीं हैं। सारी ज़िंदगी का ये मसला है। तो अब जब टिक ही नहीं रहा तो मैं उसको अगले स्टेज पे खुद पकड़ के लाना चाहता हूँ। मैं हेलीकॉप्टर, जहाज़, रॉकेट बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास बंदा ही नहीं होता, भाग जाता है। आपके पूरे लाइफ टाइम में एक भी ऐसा नहीं निकला? मैक्सिमम जो मेरे साथ रहा है वो अभी तक 12-15 साल रहा है। 12-15 साल? हाँ, अभी है आजकल, लेकिन वो अब सुनता कम है। जितना बड़ा होता जाता है, दरख्त बड़ा होता है ना, तो सुनता भी कम है। उसको पानी अपना मिल जाता है ना। एरोगेंस? एरोगेंस तो नहीं होती, लेकिन बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसकी अपनी बीवी आ जाती है, अपने बच्चे आ जाते हैं, वो उसमें मसरूफ़ हो जाता है। मसाइल? उसके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं, वो कंसल्ट नहीं करता फिर बब्बा से। और मेरी जो खसलत है वो ये है कि आज़ादी दे दो, मैं पकड़ के नहीं रखता। कुछ माएँ होती हैं बच्चे को पकड़ के रखती हैं, वालिदैन होते हैं बच्चे को पकड़ के रखते हैं, यूँ छोड़ते नहीं हैं बच्चे को। सही। मैं ऐसा वालिद नहीं हूँ। वो आपकी या तो मैं ठीक हो जाऊँ, फ़र्क हो जाऊँ, या लोग फ़र्क हो जाए। मैं फ़र्क कैसे होऊंगा कि मैं पकड़ के रखूँ, एग्रीमेंट करूँ, जेल में डलवा दूँ, जैसे क्या होते हैं वडेरे टाइप लोग जी, पकड़ के रखते हैं ना हारी को। जाहिर सी। नहीं तो हारी साला भाग जाएगा सीख पैसे के टाइम पे, जी, तो क्या करेगा वो किसान? वडेरे को भी तो ख्याल करना है ना अपना। वो ऐसे नहीं समझेगा तो फिर ताकत के जोर पे उसको। राइट, ताकत की शक्लें होती हैं। सो ये मेरा प्रॉब्लम है। तो अब आप फैसला करें, और जब अभी ना करें, अभी आप चिल करें, आराम करें, देखें, सीखें। और थोड़े अरसे रहना है तो स्कूल के टीचर लग जाओ। बड़े अरसे वाला गेम थोड़े अरसे रहना है ना तो स्कूल के टीचर लगो। जो कुछ तुमने सीखा है सिखा दो। 6 महीने में, साल में और भी अच्छा हो जाओ। उसके बाद हो सकता है स्कूल के प्रिंसिपल लग जाओ, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल लग जाओ, फिर मिलके और बड़ा काम करो। लेकिन कुछ तो करो। बड़ी गेम का खिलाड़ी बनना हो तो पता नहीं कितनी बड़ी गेम है तुम्हारी, बड़ी गेम नहीं होती। मुझे शाहरुख भाई ने कहा मुझे 4 करोड़ चाहिए 2 साल, सही। तो मैं सीख गया हूँ, 3 साल मैंने लगाए हैं। अब मैं ये करना चाहता हूँ, मैं करो। सही। एजेंसी को? हाँ, रिमोट जॉब का बिजनेस करेगा, कमा लेगा। सही। लेकिन सीखा तो है ना, एक चीज़ मुझे पता है, घोल के पी गया हो, समझ चुका, कर लेगा। बड़ी गलती करेगा, सीख जाएगा। तुम तो कह रहे थे मेरे मोबाइल में जगह नहीं है। सर कल सारी वो डिलीट किए मैंने, जो पुराने थे ना सारी चीज़ें। डिलीट किए, गूगल पे डाल दो। नहीं, जो काम की नहीं थी वो डिलीट की है। गूगल भी फुल पेड है नहीं, तो जो 2 अकाउंट है उसमें जितना आ सका उतना सारा डाल दिया है। तो माना फर्स्ट कमिटमेंट, देन तुम शादी करके आते हो तो कमिटमेंट नंबर 1 ही तो वही होती है ना कि भाई तुम कहीं भागोगी नहीं। सही। मैं कहीं नहीं भागूंगा। फिर बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद रोड मैप डिज़ाइन होता है। मेरा ख्याल हर आदमी का अलग होता है। हाँ, मैं इस वक्त इस मोड में हूँ कि मैं, आप डिसाइड कर लो, आप अच्छे आदमी हो, डिसाइड कर लो भाई क्या सीखना है, कितने टाइम के लिए सीखना है, लंबा चलना है, 10 साल रहना है, 20 साल रहना है, सारी ज़िंदगी रहना है, 5 साल में यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए रोड मैप बना दूँगा भाई, करते रहो करते रहो करते रहो। 5 साल बाद मुझसे गाड़ी ले लेना, घर ले लेना, ये ले लेना। ट्रेन करते हैं तुम्हें उस हिसाब से। भाई आदमी को डॉक्टर बनना है तो भाई 16 साल 22 साल लगेंगे ना, जाहिर सी बात। तो अच्छा बिजनेसमैन बनने में भी तो 22 साल दो मुझे। डॉक्टर के लिए बन दे देते हैं लोग जी। तो अच्छा बिजनेसमैन की क्लासेस भी तो इसी तरह 20 साल लगते हैं। हम 3 30 साल में नहीं बनते। माना 30 है तो 50 तक होगा इंशाल्लाह अच्छा ही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर जल्दी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना ही टाइम लेते हैं ना। इंसान की लिमिटेशन है सीखने की, उसी टाइम में सीख सकता है वो। माना मेरी अपनी कैपेसिटी जितनी होगी उतना मैं ले सकूँगा। ज़िद है ना सब में, बच्चे में नहीं होती, बस छोटे बच्चे में नहीं होती। वो चुप करके सीखता है, हर चीज़ सीख जाता है। उसका काम सिर्फ सीखना होता है। जितना बड़ा होता जाता है
उतना मैं रोना शुरू कर देता है। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं करूंगा। लड़ता है ना, तो बड़ा भी यही करता है। इनका है मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ग्राफिक्स के अलावा ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं। तो ऐसे आदमी को कैसे सिखाए? जाहिर सी बात सर, मेरे साथ आप जितना पानी होगा उतना अच्छा सांचे में ढल जाएगा। जितना अकड़ेगा, सख्त मिट्टी होगी, पत्थर होगा, कहाँ से उसको तोड़े? सही, तोड़ने वाला भी थक जाता है। मैं पठान तो हूँ नहीं कि पत्थर तोड़ता हूँ। जाहिर सी बात है। मैं काफ़ी खुद को कोशिश की है डालने की, और कोशिश जो मैंने सीखा है वो ये है कि परसिस्टेंट रहो, ज़्यादा कोशिश नहीं करो, लेकिन रोज़ करो, थोड़ा थोड़ा रोज़। बस। अभी तुम यहाँ आए हो, रह रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा एक इंटरव्यू रोज़ कर डालो, छोड़ो नहीं। एक करते रहोगे तो फिर 10-20-30 दिन के बाद एक नहीं करोगे तो तबीयत ख़राब होगी। यार आज मैंने खाना ही नहीं खाया, रूह की ग़ज़ा पूरी नहीं हुई, गाना नहीं सुना, वो इंटरव्यू तुम्हारा हिस्सा बन जाए। सही, जितना इंटरव्यू करोगे उतना बोलना आ जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा। जितना इंटरव्यू नहीं करोगे उतना गुस्सा रहेगा। गुस्सा क्या चीज़ होती है? गुस्सा मेरी नज़र में कि जो हम समझते हैं कि वो सही है, सामने वाला उससे डिफरेंट कर रहा है, तो हमारा सबकॉन्शियसली कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ करना, लेकिन वो आ जाता है, पता नहीं क्यों। ऑटोमेटिक है ना। हाँ, तो ऑटोमेटिक चीज़ हो रही है। जैसे सिंधी ऑटोमेटिक बोल रहे हो, उर्दू ऑटोमेटिक बोल रहे हो, जापानीज तो ऑटोमेटिक नहीं बोल रहे ना। नहीं, तो अगर मैं तुमको जापानीज में गाली दूँ तो गुस्सा आएगा? नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं चला। और उर्दू में गाली दूँ तो गुस्सा आ जाएगा। सही, जानबूझ के नहीं आ रहा, खुद ब खुद आ रहा है। खुद ब खुद आ रहा। तो ट्रेनिंग होगी ना उसकी, सही, तो अनट्रेन होने में भी टाइम लगेगा। सही, अनलर्न करना पड़ेगा। अनलर्न करने का आसान तरीन तरीका है कि नई चीज़ सीख लो, तो पुरानी चीज़ अनलर्न होना शुरू हो जाती है। जो 3 साल की उम्र में आपकी हरकतें थी वो अभी नहीं है, भूल गए। सही, वो नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे। जब नए बनेंगे तो पुराने कमज़ोर हो जाएंगे। तो अभी के लिए मेरे लिए रोड में भी है कि मैं सिर्फ इंटरव्यू करूं, अभी बस तुम चिल करो। मैं कोई काम बोलूँ तो करो, नहीं तो चुपचाप बैठा नहीं रहो। बल्कि जो करते हो करते रहो। जो दिल करे वो करता रहूं। बता दो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। अभी तो कुछ बाउंड्री नहीं सेट है ना, तो लड़ाई क्यों होगी? सही, अभी तुमको कल का काम मिल गया, जाओ वहाँ पे। उन्होंने कहा आप कल नहीं आए, वो कोई आएंगी, वो आप परसों आना। नहीं, आप जाएं कल, मैंने थे उनको। वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं, मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ। मुझे तो आपको छोटी आदत दिलानी है उधर जाके वापस आने की। आप कभी गए नहीं हो, सही, यहाँ से कभी वहाँ गए हो? यहाँ से नहीं गया। बस तो एक दिन जाओगे, वापस आओगे, अगले दिन क्या होगा? आसान होगा। पहले दिन जाओगे, थके आ रहे पहुँचोगे, मुझे 2 घंटे लग गए आने में। तीसरे दिन जाओगे, थकन नहीं होगी। कल सारा दिन में घुमा था सर यहाँ पर कराची। हाँ, यहाँ घूमा ना, लेकिन उधर नहीं घूमे ना। वो पूरा फैक्ट्री लाइन पूरा घुमा। हाँ, लेकिन स्कूल जाओ वापस आओ, स्कूल जाओ वापस आओ, स्कूल जाओ वापस आओ। अब आज एहसन मिर्ज़ा आए थे, मैंने उनको 7 दिन का आप स्कूल जाएंगे फिर बात करेंगे। अगर वो तीसरे दिन थक के घर बैठ जाते सही, तो मेरी मीटिंग का टाइम ज़ाया होता। सही, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं कभी कभी हम बोल भी नहीं सकते ना। बंदे को टेस्ट करना ज़रूरी है। ये लकड़ी कितनी सख्त है, कितना कर सकते हो। हाँ, क्या ताकत, क्या कम करना है, क्या ज़्यादा करना है, पता तो चले। ये मालूम है कि तुम स्मार्ट हो, ये मालूम है कि बात मानते हो, लेकिन पुराना बैलेंस ख़राब है। तो अब उस पूरी ज़िंदगी में ये सीखा कि 3 महीने तक बंदे को बैठे रहने दो। जैसे पौधा लगाते हैं ना, जड़ पकड़ने दो, फिर जब भी जड़ पकड़ जाए फिर ट्रिमिंग करो। अभी शुरू में ट्रिमिंग कर दूंगा तो पता नहीं जड़ पकड़ेगा नहीं करेगा, तो मेहनत जाएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि ये बंदा ठहरने वाला है या भागने वाला हर है। आदमी याद रखना, ज़िंदगी में 3 से 6 महीने बाद अपनी असल रंग पे आता है। अपनी जो भी उसकी असल खसलत होती है ना, बाहर आना शुरू होती है। शुरू के दिनों में डर के मारे हाँ, या वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। शरीफ दिखाने जी जी, की बिल्कुल सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। और हर बात मान लेता है। तो अगर सिस्टम बना हो ना तो बहुत अच्छा है। ऐसी बंदा ठोका ट्रक, उसने मिसाल के तौर पे रोज़ के 4 पेच कसने टायर पे,
तो डेली वेजेस का बंदा बेहतरीन है। फर्स्ट क्लास का। आ जाओ टायर कर दो, आ जाओ। अक्ल का काम है, बड़ा काम है, फ़र्क काम है, नया काम है। रोज नया है तो हाँ फ़र्क काम है ना। वास्ट ट्रेनिंग है, एक ड्यूटी नहीं है। तो अभी मैंने आपको एक ड्यूटी वाला काम दे रहा हूँ। क्या कि आप बस स्कूल जाएं, पढ़ाएं, जो आपको आता है करते रहें। 3 महीने में आपकी जड़बड़ निकल आएगी, सामने आएंगे। जो मुझे लगे यार स्कूल में वैल्यू ऐड कर रहा है, या आपके इदारे में या आपके मकसद विजन में वैल्यू ऐड कुछ कर रहा भी है, नहीं तो कर मैं रहा। आपको परमिशन मांग सकता हूँ कि ये मैं करना चाहता हूँ। 3 महीने के बाद कॉपी में लिखो, वो लिखता जाऊँ जो मेरे जहन में आता जा रहा है। एडवाइस दे दो प्रिंसिपल को। वो अगर वो करना चाहे करे, नहीं करना चाहे तो 3 महीने के बाद मेरे पास ले आना। ये मैंने एडवाइस दी थी 3 दफ़ा, नहीं मान रहा। आपका क्या ख्याल है? 3 महीने के बाद, क्योंकि आपको रीज़न नहीं मालूम ना कि वो क्यों ख़राब है। मिसाल के तौर पे हमने स्कूल में बिजली नहीं लगाई, सही। तो आपको भाई बिजली तो होनी चाहिए। हाँ, तो उसके पीछे वो लाइट का इसके बिल। पीछे कोई कहानी होगी कि भाई नहीं लगाई। सही। अभी मुझे ये फिक्र नहीं है कि बिजली का बिल कितना आएगा। मुझे पता है 2 साल में मेरा बिजली का बिल इतना लाख रुपए आएगा, फिक्स है। प्रीपेड, बैटरी ख़त्म हो जाएगी 2 साल में और इतना बिल आएगा। ज़्यादा कम हो ही नहीं सकता। दिल नहीं दुखेगा कि बत्तियाँ क्यों खुली हुई हैं, प्रॉब्लम क्यों है। फिक्स बिल है, जितना चलाना है, इससे ज़्यादा चल ही नहीं सकता। कैपेसिटी ख़त्म हो जाती, बंद हो जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल। माना जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही, नहीं है। जरूरी नहीं कि उसे होनी आप चाहिए। सही समझ रहे हो। 3 महीने के बाद आपको समझ में आना शुरू होगा कि क्या है। तो क्या करें, उसी वक्त लिख लें। 3 महीने के बाद दोबारा देखें, हाँ मुझे ये बात समझ ही नहीं आई थी उस वक्त, काट दो। फिर दोबारा सोचो, हाँ काट दो। फिर मुझे कटी हुई भी दिखाओ, सही भी दिखाओ। सही। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहे हैं। हमें पता है कि आज देखो, राहत ने बोला हमारा स्कूल 20% बेहतर हुआ है 6 महीने में। बहुत अच्छी उसकी कैलकुलेशन है, लेकिन कहीं कागज़ नहीं है, कोई पेपर नहीं है जो कह रहा हो कि एवेल्यूएशन उसकी कोई हाँ परसेंटेज निकाला उसने। खोपड़ी में ही हो रहा है ना। तो आप उसका कागज़ बना सकते हो, एक्यूरेट आ जाएगा। 20% की जगह हो सकता है बोलो 18, हो सकता है बोलो 25। एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सिस्टम बनाने से एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन स्पीड कम हो जाती है। अगर हर आदमी को रोज़ाना एवेल्यूएशन पेपर बनाना है, स्पीड कम हो जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाए। तो आज़ादी छोड़ी है, खेलो। पहले ट्रस्ट क्रिएट किया, अब छोड़ दिया, अब जो मर्जी करना है, अब खेलो। जैसे घर के बच्चे होते हैं, 3 साल 4 साल में बच्चे बड़े होते हैं, ट्रस्ट होता है ना, अपना बच्चा है। सर इतनी ब्लीडिंग हो रही है, आपको अंदर से हाँ, कुछ होता नहीं होगा? बच्चे हैं ना, ब्लीडिंग करते हैं ना, अपने ही बच्चे हैं। तो बच्चे क्यों पैदा करे थे अगर ब्लीडिंग का डर था तो? पैदा नहीं करो। ब्लीडिंग का डर था तो बच्चे पैदा नहीं करो। सही। सारा कॉन्सेप्ट बच्चे को जो बड़ा करते हैं वो सिस्टम में सारा। अगर उस तरह एक्सेप्ट कर लूँ मैं, तो मेरा पेन कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बच्चे अपने बच्चे हैं यार। कोई खा रहा है, कोई मोबाइल तोड़ रहा है, कोई गिलास तोड़ रहा है, कोई बिजली ज़ाया कर रहा है, अपने बच्चे भी हर वक्त बत्ती बंद करनी पड़ती है। सर ऐसा क्यों है कि हमारी खुद की मेहनत की कोई चीज़ नहीं ली हुई होती, हम उसकी इतनी केयर नहीं करते? ये तो बहुत पुरानी कहावत है, बाप का पैसा है, सुना नहीं कभी? तो बाप का पैसा बाप ने कमाया होता, बच्चे ने तो नहीं कमाया होता, तो उसके अंदर तकलीफ नहीं होती उसको। सही। तो मैंने थोड़ी कहावत बनाई है। और सर पेन, नो पेन नो गेन। अब पैसा कमाने में जो पेन लग रहा है, वो अगर इसको होगा तो ये पैसे की कदर करेगा। अगर आपको पेन नहीं हुआ है पैसा कमाने में कभी, तो आप कदर ही नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी। जो चीज़ आराम से मिलती है उसकी कोई कदर नहीं। सूरज है, रोज़ रोशनी देता है फ्री में, कभी थैंक यू बोला है? नहीं। हाँ, पैसे देने होते तो यार आज सूरज बंद कर देते हैं भाई, पैसे दो तो उस रोशनी मिलेगी। फिर क्या होगा, सूरज भाई दे देना यार, बड़ी मेहरबानी, तू इतना अच्छा है ना। वरना हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम शुक्र नहीं कर रहे हैं। सुबह शाम सेहत है, उम्र है, बाल हैं, आँखें हैं, हाथ हैं, जो भी चली जाती है तो फिर कदर आती है। लोग हैं जो केयर करते हैं। लोग हैं जो केयर करते हैं।
हाँ, हम कहते नहीं और अच्छा हो जाए वो। यहाँ से मैं जब जाता हूँ ना, फिर मैं जब घर जाके फील करता हूँ कि यार ये इतना कुछ मेरे लिए करते हैं, मुझे महसूस नहीं होता है जब उनके साथ रह रहा होता हूँ तो। अभी अम्मा के पास से नहीं है, दूर है, सही। तो इसको अम्मा की कदर आएगी, अम्मा के खाने की कदर आएगी, अम्मा की बातों की कदर आएगी, अम्मा के कपड़े धोने की कदर आएगी, छोटी छोटी चीज़ है। लेकिन शुरू में रोता भी होगा, आया होगा, अम्मा याद आती है। रोते थे? कहानी बता रहा था थोड़ी। मुझे नहीं बता रहा था। याद आती थी लेकिन रोए नहीं। रोए? पठान है मैं, कैसे रोएगी, इंसान है, मारे दे मारे। बेहतरीन। सही। एक मिनट। ठीक है सर, मैं एक रूम में मैंने ये लगाया सर। प्रिंट क्या? जी सर। थैंक यू। अब कोई इसी को कह के ना ऊपर छत पे सोलर की